जय हिंद प्यारे साथियों। क्या आज भारत को वास्तव में S-500 की जरूरत है? आप सभी जानते होंगे कि हमारे पास में S-400 हैं 3 जो हमने रूस से खरीदे हैं, और एक हमारा मई में आने वाला है और एक आएगा दोस्तों नवंबर में। ये मई में जो आ रहा है, ये आने वाला तो फरवरी में था, लेकिन आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिस वजह से थोड़ी सी लेट हुई, और मई में यानी कि 20 मई के आसपास वो आपको भारत में दिख जाएगी। इस S-400 ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया था, यानी कि पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। लेकिन आज हमें S-500 की जरूरत है। देखिए, अगर पाकिस्तान से निपटना हो तो हमारे पास ये मिसाइल S-400 काफी है, लेकिन दोस्तों आज हमारे लिए चाइना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। आपको जानकारी होगी साथियों कि हमारे देश के 3 वैसे तो 7 पड़ोसी देश हैं और 2 ऐसे हैं जो हमारे जलीय सीमा लगती है जिनसे, लेकिन उनमें से 3 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, आजकल तो नेपाल भी, आजकल तो म्यांमार भी, मतलब हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज यहां सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो है चाइना, क्योंकि अगर हमें इकलौते पाकिस्तान को देखना है तो हमारे पास एक मिसाइल है S-400 जो हमने रूस से खरीदी है। पाकिस्तान की हालत खराब करने के लिए वो काफी है। लेकिन दोस्तों मैं आज चाइना को लेकर इतना क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि चाइना के पास भी HQ-29 मिसाइल है, यानी कि HQ का वेरिएंट नए वेरिएंट है, और इसने कुछ वेरिएंट ऐसे जो इनके खद्दड़ हो चुके हैं वो इसने पाकिस्तान को भी दे दिए, यानी कि पाकिस्तान के पास भी ये HQ मिसाइल सिस्टम है जो चाइना के। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना अपनी मिसाइल सप्लाई करता है किसको? पाकिस्तान को। और भारत किससे खरीदता है? भारत लेता रूस से। आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत और रसिया ने मिलकर बनाया, और हम लोग ब्रह्मोस को वहीं से खरीदते थे। अब साथियों बात यह रही कि आज हमें क्या जरूरत है, कि हमें S-500 खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आप भी इसमें कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मेरा नाम है पवन मोरल और मैं आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं साथियों। देखिए, आपको पता होगा कि चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में किया हुआ है, और आपको यह भी जानकारी होगी कि चाइना से हमारा लगभग 3488 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, यानी कि बांग्लादेश के बाद इसी से हमारी ज्यादा बाउंड्री लगती है। उसके बाद पाकिस्तान से लगती है, पड़ोसी है वैसे भी। और आपको जानकारी है कि तिब्बत पर यह पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। आज चाइना तिब्बत में क्या कर रहा है? बड़े बड़े बंकर बना रहा है। आज चाइना तिब्बत में क्या कर रहा है? बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, और यह हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। यानी कि चाइना यहां पर अपनी, देखिए ये जो फोटो आप यहां देख रहे होंगे, ये कोई नॉर्मल कैमरे से फोटो लिए गए नहीं गए। ये जो आप देख रहे हैं, इसको स्पेस से जो हमारे ऊपर सैटेलाइट घूमते रहते हैं उनके माध्यम से इसको क्लिक किया गया। यानी कि चाइना, इतिहास इस बात का गवाह है कि चाइना जब किसी जगह पर, किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाता है तो एकदम बहुत अधिक मात्रा में पैसा लगा रहा होता है। तो दोस्तों चाइना यहां बहुत बड़े लेवल पर क्या कर रहा है? बंकर बना रहा है, मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इसके बाद देखो दोस्तों, यहां पे वो ये फोटो लिया गया किससे? सर स्पेस से लिया गया। देखो ग्राउंड भी बन रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, यानी कि हो सकता है वो आर्मी बेस बना रहा हो तिब्बत में, जो आने वाले समय में शायद हो सकता है हमारे लिए खतरा है। और ये 110% खतरा है दोस्तों। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वैसे दुनिया इस बात की गवाह है कि हमने आज तक किसी देश पर पहला वार नहीं किया है, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, भूटान हो, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। क्योंकि जिस दिन हमने पहला अटैक किया, अगला सुन नहीं पाएगा, अगला रुक नहीं पाएगा हमारे सामने। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी ये चाइना कर क्या रहा है। चाइना इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे बना रहा है तिब्बत में, कि जहां से अपनी मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकता है ना। यानी कि चाइना अपनी मिसाइलों को लॉन्च करना, बहुत बड़ी बड़ी बंकर बना रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बनाने जा रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है चाइना तिब्बत में, जो आने वाले समय में हमारे लिए नुकसानदायक है। क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है S-400, जिसकी मारक क्षमता सिर्फ 400 किलोमीटर के आसपास, और चाइना हमसे दूर है। चाइना बैठा दूर है, लेकिन तिब्बत में आके पैसा लगा रहा है। हम पे अटैक करना होगा तो हम उसके पास हो जाएंगे, और हमारे लिए यही नुकसानदायक हो सकता है साथियों। अब हमने अभी आपको बताया कि जो S-400 आपने देखा था कि मेनली वहां पे ना तीन आपको वो मिलेंगे साथियों, तीन मिलेंगे, क्या होंगे? ट्रक। 3 ट्रक आपको वहां दिखाई देंगे, जिस ट्रक में एक पे मिसाइल होगी, एक पे आपको सैटेलाइट दिखाई देगी, एक पे रडार होगी, और जो पूरा मतलब सिस्टम होता है तीन आपके ट्रक पर। उसी तरीके से अब चाइना ने क्या खड़े कर दिए? यहाँ पे बहुत सारे ट्रक खड़े कर दिए हैं। हो सकता है इन पे विभिन्न प्रकार की मिसाइलें हों, क्योंकि ये फोटो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहे, और इन सबको सैटेलाइट के माध्यम से लिया गया है ना। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो लेक है जिसका नाम है पेंगोंग लेक। इसको लेके भी डिस्प्यूट रहा है। देखिए भारत के, हमारा डिस्प्यूट किससे होगा? हमेशा उसी से होगा जो हमारा पड़ोसी होगा। हमारा, आपने कभी नहीं सुना कि अमेरिका से युद्ध हुआ हो, जापान से हुआ, जर्मनी से हुआ हो। हमेशा जो युद्ध होते हैं वो पड़ोसी से ही होते हैं ज्यादातर तो। और पड़ोसी आज हमारे अगर बात करें तो ये पेंगोंग लेक को भी डिस्प्यूट है। देखिए पेंगोंग लेक का जो, अगर मैं 3 हिस्से की बात करता हूं तो उसके 2 हिस्से पर चाइना का कब्जा है,
और एक हिस्से पर हमारा कब्जा है। अब इसको लेके भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट चला हुआ है, काफी लंबे समय से चला हुआ। जैसे सर्किट को लेकर बहुत लंबे समय से विवाद है, उसी तरीके से इस जगह को लेकर भी काफी लंबे समय से विवाद चला हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं S-400 की। जैसा हमने अभी आपसे कहा कि अभी हमारे पास में 3 S-400 हैं, जो पाकिस्तान की हालत खराब करने के लिए तो एक ही काफी है। हमारे पास 3 है, 1, 2 और 3। दोस्तों चौथा आ जाएगा मई में, यानी कि 20 मई तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शायद हो सकता है। और इसके बाद मेरे प्यारे साथियों 20 नहीं 30 में, सॉरी, ये 30 मई तक शायद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो 5वें नंबर का आएगा वो आएगा मेरे प्यारे साथियों नवंबर तक। यानी कि हमारे पास में अब 5 S-400 होंगे। आज ये वीडियो बना क्यों रहा हूं मैं कि आज आपको S-500 के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों अब काम समझिएगा बात क्या है। हमने अभी आपको बताया कि ये हमारा प्यारा देश भारत है और ये पड़ोसी देश है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, आज चाइना ने तिब्बत पर पूरा कब्जा किया हुआ है। आप ये देखो ये कौन सा देश है, इधर आपको तिब्बत आपको नहीं बताएगा, चाइना बताएगा। अब चाइना कर क्या रहा है दोस्तों, यहीं पर तो पैसा लगा रहा है, यहीं तो मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, यहीं तो बंकर बना रहा है। और यहां से दोस्तों अगर वो मिसाइल मारता है तो हमारा यूपी, हमारा दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। इन मिसाइलों को रोकने के लिए हमारे पास अब S-500 की जरूरत है। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी कहां गए थे, चाइना गए, रसिया गए थे, और जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि अगर हम कभी S-500 सेल करेंगे तो उसमें पहला खरीदार भारत होगा। यानी कि वो आज भी हम पर इतना बिलीव करता है और रसिया को यह पता है कि भारत कभी भी उस पर अटैक नहीं करेगा, तो वो खुल के बातचीत भारत की वहां होती है साथियों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों हमारे पास क्या है और चाइना के पास ऐसा क्या हथियार है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं क्यों, आप लोगों को जागरूक करने के लिए। कई जगह आपने देखा होगा कि आज हमें S-500 की जरूरत है, बट वाई, क्यों जरूरत है दोस्तों। अगर हम चाइना की एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो चाइना के पास में HQ-29 है जो इसका सबसे खतरनाक है। लेकिन आज तक भी चाइना ने इसकी मारक क्षमता दुनिया के सामने नहीं रखी है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, ये कितनी दूरी तक मार कर सकती है। जैसे हम खुल के बोलते हैं कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो S-400 है वो 380 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के आसपास तक जा सकती है। लेकिन चाइना इस बात को बिल्कुल भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि जो इसका HQ-29 है वो कहां तक जा सकता है, जो इसका HQ-19 है वो कहां तक जा सकता है। ये मारक क्षमता किनकी बता रहा है, HQ-9B की बता रहा है जो 200 से लेकर 260 किलोमीटर तक जा सकती है। HQ-22 की बता रहा है जो 150 से 170 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं साथियों किसकी, HQ-29 की, ये स्ट्रेटेजिक ICBM मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिरा सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों क्या इसका HQ-29, यानी कि इसकी मारक क्षमता को ये ओपन करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये वो मिसाइल हैं जो चाइना के पास है ऑलरेडी। और अब हम अपनी तुलना करते हैं, हम आपको दिखाते हैं S-400 में क्या है। देखिए S-400 और अगर हम चाइना की तुलना करें तो हमारे पास में सिर्फ एक मिसाइल है S-400 जिसके हमारे पास 3 अभी तक, चौथी मई में लास्ट में आएगी और एक आएगी नवंबर में। लेकिन अगर मैं चाइना की बात करूं तो HQ-29 सबसे खतरनाक है। HQ-19 वो और थोड़ी कम है उससे। यानी कि अब इसने इनमें से कुछ वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान को भी दे दिए हैं। यानी कि इसकी मारक क्षमता कितनी है आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं पता कि इसकी जो HQ-29 है इसकी मारक क्षमता कितनी है, जबकि हमें पता है कि हमारी मारक क्षमता मात्र इसकी 400 किलोमीटर के आसपास है। किसकी, S-400 की साथियों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो S-500 है आज इसकी जरूरत क्यों है। तो इसकी जरूरत इसीलिए है साथियों कि जो तिब्बत है मतलब उस पर तो पूरा कब्जा है और तिब्बत में वो बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है, वहीं पर आर्मी बेस बना रहा है, वहीं पे बंकर बना रहा है, वहीं मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। तो उधर से अगर कोई मिसाइल आती है उस मिसाइल को मारने के लिए, उस मिसाइल को हवा में ही खत्म करने के लिए आज भारत को S-500 की जरूरत है साथियों। S-500 जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोमेथियस। ये प्रोमेथियस जो मिसाइल है साथियों, ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि ऊपर आने वाली मिसाइलों को, ऊपर आने वाले जो आपके ड्रोन है उन्हें खत्म कर सकता है। यानी कि ये S-400 से ज्यादा ताकतवर है। देखिए जब भी ये S-400 या S-500 आप लोग देखेंगे तो उसमें 3 आपको ये क्या दिखेंगे बच्चों, ट्रक दिखेंगे। एक पे मिसाइल होती है, एक पे रडार होती है, एक पे सैटेलाइट होती है, एक पे रडार होती है। ये पूरा एक सिस्टम होता है, इन्हें कंट्रोल कहीं अलग से किया जाता है। कंट्रोल करना कोई नॉर्मल चीजें नहीं होती है, ये बिल्ली का खेल नहीं है कि इन्हें नॉर्मल में कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा S-500 के बारे में बताऊंगा, आप लोगों को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। भारत का नागरिक होने के नाते आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना ये मेरा उद्देश्य है साथियों। देखिए अब हम थोड़ी सी तुलना करते हैं कि हमारे S-400 में क्या है और S-500 की खासियत क्या है।
जब हम S-500 की बात कर रहे हैं तो सर इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन जो अभी हमारे पास मिसाइल है यानी कि S-400 उसकी मारक क्षमता 380 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास तक है। बात क्लियर होगी साथियों। अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो इसको टारगेट हिट करने में, मतलब इसको लॉन्च करने में मात्र 3 से 4 सेकंड का समय लगता है। 3 से 4 सेकंड में ये उड़ जाती है साथियों, लेकिन इसको लगभग 10 सेकंड का समय लगता है। इसको 10 सेकंड का समय लगता है। अगर हम बात करें कैन टारगेट LEO सैटेलाइट, यानी कि ये सैटेलाइट में भी मार सकती है। ध्यान रखिएगा, जो सैटेलाइट है ऊपर उनको भी मार सकती है लगभग 250 किलोमीटर के आसपास तक, लेकिन ये नहीं मार सकती है साथियों, है ना। तो 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है स्पेस में भी, लेकिन ये सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर तक। यानी कि आज हमें वो जरूरत आन पड़ी है कि जैसे ही चाइना तिब्बत में इतना ज्यादा आर्मी बेस बना रहा है, बंकर बना रहा है, तो आज हमें जरूरत है कि भारत को S-500 खरीदनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके आपने अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। मुझे जो लगा कि आप सबके सामने इस बात को रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।